आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक भावना है, एक श्रद्धांजलि है भारत के सशस्त्र बलों के नाम और साथ ही एक महान अभिनेता की विदाई की कहानी। ये कहानी है फिल्म 21 की और इस फिल्म से जुड़ी है हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की आखिरी यादगार परफॉर्मेंस। धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जो दशकों से भारतीय सिनेमा की पहचान रहा है, जिनकी आंखों में भावनाएं बोलती थी, जिनकी आवाज में वजन था और जिनकी मौजूदगी से ही सीन जीवंत हो जाता था। फिल्म 21 धर्मेंद्र जी के लिए सिर्फ एक और फिल्म नहीं थी, यह उनके दिल के बहुत करीब थी। यह उनके लिए एक भावुक अनुभव था और सबसे बढ़कर ये भारत के सशस्त्र बलों को उनकी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले धर्मेंद्र जी ने वरिष्ठ फिल्म पत्रकार सुभाष के झा से बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने फिल्म 21, अपने किरदार, अपने सह कलाकारों और निर्देशक श्रीराम राघवन के बारे में खुलकर बात की। धर्मेंद्र जी ने कहा, यह मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव है। 21 में अभिनय करना भारत के सशस्त्र बलों को मेरी श्रद्धांजलि है। उन्होंने आगे कहा, मैंने कई साल पहले रामानंद सागर की फिल्म ललकार में एक सैनिक की भूमिका निभाई थी। वर्दी में होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। ये शब्द सिर्फ संवाद नहीं थे, ये एक कलाकार के दिल से निकली भावनाएं थी जो देश के लिए सम्मान और सैनिकों के लिए आदर को दर्शाती थी। धर्मेंद्र जी का सेना से जुड़ाव सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था, उनके मन में हमेशा सैनिकों के लिए गहरा सम्मान रहा, उनके अनुशासन, उनके बलिदान और उनके साहस के लिए। फिल्म 21 इसी भावना को आगे बढ़ाती है। ये फिल्म सिर्फ युद्ध या एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है एक सैनिक का मन, उसकी जिम्मेदारी, उसका संघर्ष और उसका बलिदान। धर्मेंद्र जी के लिए यह फिल्म एक तरह से उनके अभिनय जीवन का सार थी, जहां अनुभव, संवेदना और सच्चाई एक साथ नजर आती है। इस फिल्म में उनके साथ नजर आते हैं युवा अभिनेता अगस्त्य नंदा, जिनकी यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। धर्मेंद्र जी ने अगस्त्य नंदा की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, वह एक प्यारा बच्चा है और बेहद प्रतिभाशाली भी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। धर्मेंद्र जी ने आगे कहा, मुझे लगा जैसे वह मेरा अपना पोता हो। बच्चन परिवार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ धर्मेंद्र जी की आवाज में अपनापन साफ झलकता है, एक वरिष्ठ कलाकार का स्नेह और एक परिवार जैसा जुड़ाव। उन्होंने बताया कि उन्होंने अगस्त्य के दादा दादी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों के साथ काम किया है। धर्मेंद्र जी ने कहा, वे दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये भी बताया कि जया बच्चन कहती हैं कि वह मेरी प्रशंसक हैं। ये सुनकर किसी भी सिनेमा प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए जब दो महान कलाकार एक दूसरे के लिए इतना सम्मान रखते हों। धर्मेंद्र जी ने ये भी कहा कि जया बच्चन धर्म जी की बेटी ईशा देओल को बहुत पसंद करती हैं। ये बातचीत सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं थी, ये रिश्तों की गर्माहट और सिनेमा के पीछे के मानवीय संबंधों को भी दिखाती है। धर्मेंद्र जी ने अफसोस के साथ कहा कि उन्हें कभी अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अभिषेक बहुत ही सभ्य लड़का है और अब वह अगस्त्य के साथ उनकी पहली फिल्म में काम कर रहे हैं। यह एक सुंदर संयोग है कि एक पीढ़ी के महान अभिनेता दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कलाकारों के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जब सुभाष के झा ने विनम्रता से बताया कि अगस्त्य ने पहले एक फिल्म की थी, तो धर्मेंद्र जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, क्या उसने ऐसा किया? मुझे तो पता ही नहीं था। यह मासूमियत, ये सादगी धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी खूबी थी। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सीखने और सिखाने की भावना थी। अब बात करते हैं फिल्म 21 के निर्देशक की, श्रीराम राघवन। धर्मेंद्र जी ने उनके बारे में बहुत सम्मान के साथ बात की। उन्होंने कहा, मैंने श्रीराम के साथ जॉनी गद्दार और अब 21 में काम किया है। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली निर्देशक हैं। उन्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं। ये वाक्य किसी भी निर्देशक के लिए सबसे बड़ा सम्मान हो सकता है। श्रीराम राघवन, जो अपनी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 21 में संवेदनशीलता, गंभीरता और सम्मान के साथ कहानी को पेश किया है। धर्मेंद्र जी जैसे अनुभवी अभिनेता अगर किसी निर्देशक पर भरोसा करते हैं तो वह भरोसा यूं ही नहीं होता। फिल्म 21 सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास, सम्मान और बलिदान का दस्तावेज है। ये फिल्म उन जवानों को सलाम करती है जो हर दिन अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। धर्मेंद्र जी की मौजूदगी इस फिल्म को और भी खास बना देती है। यह उनकी विदाई परफॉर्मेंस है, लेकिन यह विदाई उदासी से भरी नहीं, बल्कि गर्व से भरी है। गर्व इस बात का कि उन्होंने अपने आखिरी अभिनय में देश के सशस्त्र बलों को सम्मान दिया। जब दर्शक इस फिल्म को देखेंगे तो वे सिर्फ एक कहानी नहीं देखेंगे, वे धर्मेंद्र जी की आत्मा
उनका सम्मान और उनका प्यार महसूस करेंगे। उनकी आंखों में जो ठहराव है, जो गहराई है, वो सालों के अनुभव से आती है। फिल्म 21 धर्मेंद्र जी के करियर का एक सुंदर और गरिमामय अंत है। ये फिल्म आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, ये जिम्मेदारी भी होता है। एक कलाकार की, एक निर्देशक की और एक कहानी कहने वाले की। धर्मेंद्र जी ने अपने पूरे करियर में जो मूल्य निभाए, ईमानदारी, सम्मान और सादगी, वो सब इस फिल्म में झलकता है। आज जब हम धर्मेंद्र जी को याद करते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए भी। 21 उनकी तरफ से भारत के सशस्त्र बलों को एक अंतिम सलाम है और हम सब की तरफ से धर्मेंद्र जी को एक भावपूर्ण धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि अभिनय कैसे किया जाता है और इंसान कैसे बना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आप धर्मेंद्र जी के प्रशंसक हैं और अगर आप भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। जय हिंद।